सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में है। क्वेश्चन में गिवन है, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल बाय एंगल 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज 54 किलोमीटर पर आवर। What is the impulse imparted to the ball if the mass of the ball is 0.15 kg? अच्छा, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को वैसे तो दो मेथड से कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमने एक्स डायरेक्शन में कंसीडर किया और उसको फाइनल 45 डिग्री पर डिफ्लेक्ट कर दिया, पर उसके बजाय हम यहाँ पर जो नॉर्मल कंपोनेंट है, जो नॉर्मल है, बेट के नॉर्मल एक कंपोनेंट कंसीडर किया और इसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया। ओके, और इस बेट की अलोंग की डायरेक्शन जो है, बेट के अलोंग डायरेक्शन जो है वो हमने वाई कंसीडर कर लिया। ओके, और यहाँ पर एक बॉल वी वेलोसिटी से इस बेट की तरफ आ रही है ना। तो यहाँ पर, और ये बॉल इस बेट से डिफ्लेक्ट होती है 45 डिग्री, तो टोटल एंगल जो है वो कितना है 45 डिग्री। तो हमने यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का यूज़ कर लिया। ये जो एक्स एक्सिस है ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो एंगल है इनिशियल एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ में कितना है 22.5 डिग्री, और फाइनल एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ में कितना होगा 22.5 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हमने इस दो वेलोसिटी वेक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। दोनों एक्स एक्सिस के साथ में 22.5 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास cos 45 का वैल्यू तो पता होता है, पर cos 22.5 का वैल्यू, हाफ एंगल का वैल्यू हमको नहीं पता होता। तो इनिशियली अभी हम इसको थीटा कंसीडर करते हैं, फिर उसका वैल्यू निकाल के हम पुट कर देंगे। तो ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। ओके, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, है ना, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, हम u इनिशियल की बात करें और वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट मिल रहे हैं। जो y कंपोनेंट है, वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट, वो पॉजिटिव है, और x कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे माइनस वी कॉस थीटा आई केप प्लस वी साइन थीटा जे केप, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर कितना होगा माइनस एम वी कॉस थीटा आई केप प्लस एम वी साइन थीटा जे केप, है ना। अब अगर हम फाइनल वेलोसिटी वेक्टर की, इनिशियल वेलोसिटी हमको मोमेंटम वेक्टर मिल गया, अब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये जो है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट फिर से होंगे, एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट और एक ये वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कितना होगा, ये होगा वी कॉस थीटा आई केप, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा वी साइन थीटा जे केप, है ना। तो अब हम फाइनल मोमेंटम की अगर बात करें, अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा एम वी कॉस थीटा आई केप प्लस एम वी साइन थीटा जे केप, है ना। अगर हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करें, क्योंकि वही होता है इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करें क्योंकि वही इम्पल्स होता है। इम्पल्स का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर अब हम अगर इम्पल्स फाइंड करना चाहते हैं, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। अब हम यहाँ पर जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो y कंपोनेंट है वो तो सेम है, ये y कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल x कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे m, ये दोनों ऐड होंगे, तो ये हो जाएंगे एम वी कॉस थीटा आई केप माइनस एम वी कॉस थीटा जे केप, कॉस थीटा सॉरी आई केप। तो ये हो जाएगा माइनस 2mv कॉस थीटा आई केप, है ना। तो ये है हमारा इम्पल्स वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि इसका जो परपेंडिकुलर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इम्पल्स होगा। अब इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी है, दैट इज़ m इक्वल टू 0.15 kg, ये m का वैल्यू दे रखा है। वेलोसिटी जो दे रखा है वो दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर, और इसको जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 54 को 5/18 का मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे, तो आ जाएगा 15, कितना आएगा ये होगा 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड, 15
मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करें, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो हम डबल एंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब कि 45 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा कितना है 22.5 डिग्री है ना। अगर कॉस थीटा, अगर थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री आपने लिया है तो 2 थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा कि नहीं, 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर cos 45 तो 1/√2 होता है डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 0.93 के बराबर कुछ आएगा। तो अल्टीमेट इम्पल्स का वैल्यू जो आएगा -2 इंटू, है ना, ये अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, इम्पल्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस हटा देंगे और आई कैप हटा देंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 2 एम का वैल्यू कितना 0.15 इंटू वी का वैल्यू कितना है 15 और 0.93, अल्टीमेट हमको मिलेगा 4.16 और यूनिट क्या होगा kg मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना। तो कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।